जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। मैं मनीष झा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो ग्रुप डी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एक करके इस क्वेश्चन को देखना और समझने की कोशिश करना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कॉमेंट करके हमें बताना, और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो लोड करूं जल्द से जल्द पहुंच जाए, आप इसको देख सकें। तो इसे जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में कहता है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर भुजा वाली एक क्या है, वर्ग है। 14 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये भी क्या, 14 सेंटीमीटर। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। कहता है इसके अंदर में एक वृत्त है। कहता है अधिकतम त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल। अधिकतम त्रिज्या कब होगा, मतलब इस वृत्त का अधिकतम त्रिज्या वाला वृत्त खींचा गया इसके अंदर, ये कब होगा, जब इसका व्यास क्या हो जाए, इस वर्ग की भुजा के बराबर हो जाए। यानी इस वृत्त का व्यास अधिकतम होगा कितने के बराबर, इस वर्ग की भुजा के बराबर। तो जो वृत्त बनेगा वो अधिकतम क्षेत्र को कवर करेगा। यानी इस वृत्त का जो व्यास होगा d, वो क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा के बराबर, यानी 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या डायमीटर का आधा होता है, व्यास का आधा। व्यास ये हो गया आपका, इसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो इसको 2 से काटो तो 7 हो गया, यानी 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या जब आपको पता चल जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया आप बराबर निकालते हैं आप पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना हो गया, 22/7 गुने 7 गुने 7, ये निकालते हैं आप। 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुना करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श। एक वर्ग है, वर्गाकार फर्श है जिसकी भुजा कितनी है, 3 मीटर। ये 3 मीटर भुजा वाला कोई क्या है, वर्ग है। ये 3 मीटर भुजा वाला वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। कहता है इसके फर्श पर, ये फर्श हो गया इसका एरिया, इस पर 20 सेंटीमीटर गुने 10 30 सेंटीमीटर का टाइल्स लगाना है। ये 20 और 30 का टाइल्स लगाना, हमें इस शेप का ये टाइल्स लगाना है। तो कहता है कि इसके फर्श पर कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं, मतलब टाइल्सों की संख्या निकालनी है हमें। ये टाइल्स की संख्या, कितने टाइल्स, ऐसे करके हमें टाइल्स लगाने हैं। ऐसे कितने टाइल्स लगेंगे ये हमें निकालने हैं, ये हमें टाइल्स की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, तो वर्ग के क्षेत्रफल में इस टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे इस टाइल्स की संख्या, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल तो ये पूरा एरिया निकलेगा। इसमें एक टाइल्स का क्षेत्रफल इतना एरिया को ये कवर करेगा। तो इस टाइल्स के एरिया से क्या करेंगे, एक टाइल्स के एरिया से इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में डिवाइड कर देंगे आप, तो क्या निकलेगा, टाइल्स की संख्या निकलेगा। यानी पत्थरों की संख्या यदि पूछे तो पत्थरों की संख्या हो जाएगी, पत्थरों की संख्या यदि निकालें हम तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग क्या है, 3 मीटर भुजा वाला है। तो 3 मीटर भुजा वाला, इसको 3 मीटर को आप सेंटीमीटर बना लोगे तो क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है। तो हम एक ही यूनिट में रखेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर बना लें या सेंटीमीटर को मीटर बना लें। तो यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर आराम से बना सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर में क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 300 सेंटीमीटर इसका भुजा हो गया। तो वर्ग का भुजा दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो 300 गुने 300 हो जाएगा बट्टे कितना, इस टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसकी लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है। तो 30 गुने 20, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये रेक्टेंगल का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है। तो आयत के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो, तो ये 30 हो गया, ये 20 हो गया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो आप, और इस 3 से ये 3 काटो, इसको काटो आप, इसको काटोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 150। यानी इसमें 150 टाइल्स लगेंगे। 150 टाइल्स हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
यानी वर्ग के क्षेत्रफल में आप टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो तो पत्थरों की संख्या यानी टाइल्स की संख्या निकलेगी। टाइल्स यहाँ पर पत्थर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। एक ये वर्ग दिया हुआ है और ये आयत, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर है। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो, आयत की जो लंबाई है वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो, यदि वर्ग की भुजा x मान लें आप, यदि वर्ग की भुजा x, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी x + 5, क्योंकि कहता है वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर आयत की लंबाई अधिक है तथा आयत की चौड़ाई, ये आयत है इसकी चौड़ाई कहता है वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। 3 सेंटीमीटर कम है तो ये क्या हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर ये का हो जाएगा, ये x - 3 सेंटीमीटर। तो कहता है आयत की परिमाप क्या है। तो देखो इन दोनों का, वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। जितना क्षेत्रफल वर्ग का उतना ही आयत का। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, तो भुजा स्क्वायर, तो इसका भुजा x है तो ये x का स्क्वायर हो गया। ये बराबर हो जाए, कहता है क्षेत्रफल बराबर है दोनों का, वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है x + 5, अभी आपने देख लिया, और ये हो जाएगा x - 3। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकालो। अब इन दोनों को गुना करोगे आप तो ये हो जाएगा x², इसको गुना करोगे तो 5x, ये करोगे 3x, और इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा -15। अब करोगे ये x² हो गया, x² से x² काट दो आप, 5 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 0। 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2x - 15। x बराबर कितना हो जाएगा 15/2। 15 को इधर ले गए तो प्लस हो गया, 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 7.5। वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 7.5। ये तो आपको वर्ग की भुजा पता चल गया, लेकिन हमें आयत की परिमाप निकालनी है। तो आयत की परिमाप कितने कैसे होगा, तो आयत का परिमाप होता है 2 × l + b, यही होता है ना। तो 2 रहेगा ही, l कितना है x + 5, और चौड़ाई कितनी है इसकी x - 3, ये हो गया। इसको लिख सकते हो 2 × x 2x, तो 2x का वैल्यू आप दे दो 7.5। अब 5 में से 3 गया तो इसको 2 जोड़ दो आप, यही हो गया। ये कितना हो गया 7 दूना 14, 1 15, 15 में आप कितना जोड़ोगे 2 जोड़ोगे तो 17, तो 17 × 2 यानी 34 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा। तो 34 सेंटीमीटर हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या तिगुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी। एक वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दें, जैसे ये वृत्त है इसकी त्रिज्या r हो, इसका तिगुना कर दें, तो तिगुना करेंगे तो बड़ा वृत्त बन जाएगा ना। तो पहले ये छोटा वृत्त था, इसकी त्रिज्या r थी, अब ये क्या हो गया 3r हो गया, तिगुना कर दिया। तो कहता है एक वृत्त की त्रिज्या तिगुनी करने से उसकी परिधि, किसकी परिधि, ये बड़े वाले की अपने पूर्व की परिधि की कितनी गुनी होगी। जब इसकी त्रिज्या r थी तो इसका परिधि क्या रहा होगा, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। याद रखना परिधि बराबर क्या होता है 2πr, ये 2πr हो गया। और इसकी परिधि कितनी हो जाएगी तो 2πr, इसका कितना हो गया 3r। अब इसको लिख सकते हो आप, तो कितना गुना हो जाएगा ये 3 × 2πr। तो देखो पहले वाले वृत्त की परिधि 2πr था, अब परिधि कितनी हो गई 3 × 2πr। इसको ठीक से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये 2πr को 3 से गुना करो तो ये कितना गुना हो गया 3 गुना हो गया कि नहीं, पहले से 3 गुनी हो गई। तो पहले वाले वृत्त की परिधि का क्या हो गया तिगुना हो गया। तो तिगुना ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा, बस इतना ही करना है, ये आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको जानकारी दे दूं कि झा एग्जाम पेज SSC CGL CHSL और MTS की तैयारी कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। अपने छात्रों को 100% पोटेंशियल और अपनी क्षमता के साथ हम लोग लगे हुए रहते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। SSC के यदि आप तैयारी करते हैं तो CGL का हो या फिर CHSL का हो या MTS का कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो आप झा एग्जाम पेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इससे जुड़िए
इसका परिवार धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है, तो आप इसको चुनिए इस झा एग्ज़ाम पेज को, और यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी मंच से तैयारी कर रहे हो तो आप झा एग्ज़ाम पेज से भी जुड़िए, और यहाँ पर भी आपको सही कंटेंट मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी। हमारी पूरी टीम पूरी लगन के साथ मेहनत करती है आप लोगों के लिए, आप इससे जुड़िए। रेलवे का एग्ज़ाम NTPC आप देते हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर ग्रुप कैटेगरी का, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें आप ASM, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक अप्रेंटिस, कमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए ग्रुप D का एग्ज़ाम आप देते हैं रेलवे का। यहाँ पर आप तैयारी के लिए आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, आप यहाँ पर जुड़िए और अपने दोस्तों को बताइए। बैंक PO या क्लर्क, चाहे IBPS का हो या फिर SBI का, आप इसके लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, और हम लोग पूरी तरह मेहनत करके आपके तैयारी में सहयोग करेंगे। तो आप इसको जुड़िए इस चैनल से। स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी अदर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हैं तो झा एग्ज़ाम पेज पूरी वचनबद्धता के साथ आपके साथ रहेगी, और हमारी टीम पूरी तरह दिन रात मेहनत करती है। तो आप इससे जुड़िए और हमें आगे बढ़ने का अपने परिवार के साथ, तो इससे हमें हौसला मिलेगा। तो आप ज़रूर इससे जुड़िए। यहाँ पर किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो, किसी भी तरह जानकारी चाहिए किसी भी तरह की, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर है एक, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो झा एग्ज़ाम पेज को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है इसमें यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दें, ये त्रिज्या यदि R हो इसका, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 50% वृद्धि हो गया। तो R त्रिज्या था, 50% की वृद्धि कर दिया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 150% की वृद्धि। तो इसका R का 150% हो जाएगा, 150/100। इसको काटो आप, 50 से 50 दूना 100, 50 दिया 150, तो ये 3R/2। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3R/2 हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो कहता है इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो अब देखो, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पाई रहा ही, R कितना हो गया इसका, तो 3R/2, तो ये हो जाएगा 3R/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9πr²/2। ये इसका 2, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े वृत्त का। तो कितना का वृत्त हुआ, तो ये बड़े वाले में से इसका एरिया घटा लो, 9πr²/4 में से πr² घटा लो, तो ये हो जाएगा 5πr²/4। अब इसी को परसेंटेज में लिखना है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो देखो पहले वाले से ये बढ़ गया आगे, तो कितना का वृद्धि होगा, तब इतना गुने 100, पहले वाले का एरिया कितना है, πr²। अब इसको काट दो आप, 4 से काटो, 25, ये 25 पंचे 125% की वृद्धि हो गई। तो हमारा आंसर कितना होगा, ये आंसर हमारा सही होगा। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र को घेरे हुआ है। एक वर्गाकार रूप में कोई तार है, ये तार से एक वर्ग बनाया गया है। जब ये वर्ग बनता है तो इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 121 वर्ग सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तार को खोल करके, काट करके एक वृत्त बना दिया जाता है। तो कहता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग के क्षेत्रफल से हम क्या निकालेंगे, वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, a² बराबर 121 दिया हुआ है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, √121, तो ये हो जाएगा 11, ये 11 सेंटीमीटर। अब ये वर्ग का क्या पता चल गया, भुजा, इस वर्ग की भुजा पता है, तो वर्ग की भुजा से इसका परिमाप निकाल लो। इसका परिमाप और इसका परिधि, वर्ग का परिमाप और परिधि, इसका परिमाप और इसका परिधि, वृत्त की परिधि, दोनों क्या होगा, बराबर, क्योंकि इसी तार को खोल करके क्या बना दिया गया है, वृत्त बना दिया गया है। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 × साइड, तो साइड कितना है, साइड, ये हो जाएगा 4 × 11। ये किसके बराबर होगा, इसके परिधि के बराबर, तो 2πr के बराबर। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। r बराबर कितना हो गया, 11 × 4 = 44 बट्टा 2 पाई का वैल्यू 22 × 7, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, यानी 7 सेंटीमीटर इसका
त्रिज्या हो गया। अब कहता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर, यही पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 22/7 गुने 7 गुने 7, ये 7 7 कट गया तो 154 हो जाएगा। तो 154 कौन सा है, सी आंसर है हमारा। तो सी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे, तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ये इलाका, इस एरिया बीच के घेरे के अंदर का जो जगह है उसको हम क्षेत्रफल कहेंगे। कहता है इसके परिधि के संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी इसका पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या यदि आर हो, इसकी त्रिज्या यदि आर हो तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो इसके परिधि के संख्यात्मक मान, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, इसका 7 गुना है। 7 गुना है मतलब इसको 7 से गुना कर दो आप, यानी इसके 7 गुना के बराबर है, यानी इसका संख्यात्मक मान 2 पाई आर होगा, ये पाई आर स्क्वायर के बराबर। कहता है तो वृत्त की परिधि कितनी है, तो परिधि निकालना हमें। तो देखो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 आर में से 1 आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 आर बचा, तो यहाँ पर कितना बचा 14। तो त्रिज्या हमारा निकल गया। तो हमें वृत्त की परिधि पूछ रहा है, तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई, पाई हो गया 22/7 इंटू आर कितना हो गया 14। 7 से काटो 7 दूना 14, 22 चौक 88, हमारा क्या हो जाएगा 88 यूनिट। 88 यूनिट यानी 88 इकाई क्या हो जाएगा, इसका परिधि हो जाएगा, वृत्त का परिधि 88 यूनिट। तो सी आंसर हम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर कितना है 37 सेंटीमीटर का। तो कहता है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं आर, तो यदि आर मान लिया तो इसका परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर। कहता है वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो गया आर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 37 है, 37 सेंटीमीटर। तो कहता है इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो इससे आप क्या करेंगे, आर निकल जाएगा, तो 2 पाई आर में से आर घटाओगे तो 2 पाई आर इतना है, तो आर कॉमन ले लो, या फिर 2 पाई है तो इसको खोल दो आप, तो 2, इसको आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुने 22/7 घटे 1 बराबर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ये कर सकते हो। अब इसको कर लो, तो आर इंटू 22 दूना 44, 44 में से 7 घटाओ आप, ये हो जाएगा 37 R/7 बराबर कितना हो जाएगा 37 हो गया। ये आर तो यहाँ लिख ही दिया हमने, 37/7 हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 37। ये 37 से 37 काट दो, आर बराबर कितना हो गया 7, यहाँ पर 1 हो गया, इस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आर हो गया 7। तो कहता है इस वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया 22/7 गुने 7 गुने 7, ये 7 से 7 काट दो तो 22 दूना 22 7 तो 7 दूना 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है। दो वृत्त है, इसके व्यास यानी इसका व्यास यदि आप मान लो तो एक व्यास ये होगा, इसका व्यास ये होगा, इसका योग कहता है 35 मीटर है, वृत्तों के व्यासों का योग। तो इसके परिधियों का अंतर दिया हुआ है, इसका व्यास मान लो, इसका त्रिज्या R1 है, इसको मान सकते हो, इसका त्रिज्या आप R2 मान लो, तो व्यास बराबर क्या होता है 2R1, रेडियस का डबल, इसका व्यास क्या हो जाएगा 2R1। इसमें दूसरे वृत्त का ये A मान लो, ये B मान लो, दो वृत्त मान लो, इसमें जोड़ दो दूसरे वृत्त का तो 2R2 ऐसे, ये बराबर आपको कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, 35 मीटर है, ये मीटर में है। कहता है इसके परिधियों का अंतर, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, आर इसका कितना है R1 है, में से इसका परिधि घटाओ तो 2 पाई R2 बराबर कितना है 22 मीटर का, ये दिया हुआ है। अब क्या करो, यहाँ से पाई कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 2R1 माइनस 2R2 बराबर कितना हो गया 22। अब क्या करो 2R1 माइनस 2R2 बराबर कितना हो जाएगा 22 कट जाएगा, तो ये 22 गुने 7/22, इस पाई को खोल दिया, पाई नीचे आ गया,
तो पाई आ गया, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। अब इस तरह से इसको 22 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा 7, ये 7 हो गया। अब देखो इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पता है, इन दोनों को सॉल्व करके आप r का वैल्यू निकाल लो, मतलब R1 और R2, उससे पता कर लो कौन सा वृत्त छोटा है इन दोनों में। तो देखो 2R1 + 2R2 बराबर आपको 35 पता है, इक्वेशन बन गया आपको। फिर ये हो जाएगा 2R1 - 2R2 बराबर कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया। अब दोनों को आप जोड़ोगे काटोगे, तो ये दोनों जोड़ोगे तो ये कट गया, तो ये हो गया 4R1, इसको करोगे 35 में 7 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 42 हो गया। अब R1 बराबर आप कर सकते हो तो 42/4, अब काटो 2 से, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, यानी 2 से डिवाइड करोगे 10.5 हो गया। तो पहला त्रिज्या क्या हो गया 10.5। तो दूसरा निकाल लो आप, दूसरा निकालोगे क्या हो जाएगा 2R2 यहाँ से निकाल लो आप, 2R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2R1 माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 2R1 2 × 10.5, इसमें ये 7 इधर ले आओ तो 7 घट जाएगा, 21 × 7, 21 में से 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका, ये 7 दूना 34, 2R2, तो ये 10.5 हो गया 10 दूना 20, और ये हो गया 21। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो ऐसे, इसको ये वैल्यू आ गया आपका 10.5, R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 2R1 - 2R2 बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो 2 × R1 कितना हो गया आपका 10.5 माइनस कितना हो गया आपका 7 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, हो गया 2R2 आ गया आपका। तो अब इसको कर लो, 10 दूना 20, 1 21, ये हो जाएगा, ये 35 है, ये 35 है 2R2 का वैल्यू इतना आ गया, ये 35 इतना 21 इतना 20 1 21 में से ये घटा दो आप, 7 घटा दो तो 7 घट जाएगा, ये बराबर हो गया 2R2। ये 21 में से 7 घटाओगे तो कितना आ गया, 21 में से 7 घटाओगे तो 7 4 11, 14 26 14 हो गया, बराबर 2R2 बराबर कितना हो गया 7। अब देखो ये दोनों में एक का त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर, दूसरे का आ गया 10.5, तो इसमें छोटा वृत्त कौन हो गया 7 सेंटीमीटर वाला। तो 7 सेंटीमीटर वाला मतलब R2 वाला, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा πr², तो 22/7 × 7 × 7, एक साथ काट दो तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि दो व्यासों का योग दिया हुआ है, तो दो व्यासों का योग निकाल लिया, परिधियों का अंतर दिया हुआ है, इससे आप R1 R2 निकाल लो। R1 हमारा निकला 10.5 और R2 हमने यहाँ पर निकाला किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इसमें या फिर इसमें वैल्यू डाल करके आप निकाल लो। तो R2 हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर, तो ये दोनों में छोटा हो गया 7 सेंटीमीटर वाला। तो इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया निकलेगा तो हो गया 154 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, तो कहता है 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। ये एक पहिया है, एक पहिया है, किसी गाड़ी का पहिया है, कहता है इसका व्यास 1.26 मीटर है, ये पूरा व्यास 1.26 मीटर का है। कहता है 500 चक्कर लगाने में, इसका व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लो आप। तो व्यास दिया हुआ है डी दिया हुआ है 1.26 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.26/2। तो देखो एक बार पहिया घूमेगा तो जितना इसका परिधि होगा उतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा एक चक्कर में। एक चक्कर में उतना डिस्टेंस कवर होगा जितना इसका परिधि होगा। ये परिधि के बराबर क्या होगा उसका डिस्टेंस कवर होगा एक चक्कर में। तो इसका परिधि निकालेंगे तो परिधि क्या होता है 2πr। ये परिधि की जितनी लंबाई होगी वही एक चक्कर में तय किया गया डिस्टेंस होगा। ऐसे यदि सड़क पे इसको नापे तो एक बार पहिया जितना घूमेगा वही डिस्टेंस कवर होगा। तो 2πr, तो 2π का वैल्यू हो गया 22/7, r कितना हो गया 1.26/2। ये आपका एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर होगा, लेकिन हमें 500 चक्कर को निकालना है इसको। इसको काटो आप, इसको काटोगे
तो ये हो जाएगा 2 से काटो तो ये 2 कट जाएगा। 7 से काटो इसको, 7 से काटोगे 7 एकन 7, 5 7 अट्ठे 56, 1.8 हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा, ये 0.18 हो जाएगा। तो ऐसे मिटा दो, ये 0.18 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा ये। अब इसको कर लो, 22 गुने 0.18, इसको गुना कर लो आप, 18 दूना 36, 3 18 दूना 36, 3 39, 2 डिजिट का पॉइंट यानी 3.96 क्या होगा मीटर। एक चक्कर में इतना कवर करेगा। तो 500 मीटर में 500 चक्कर में 500 चक्कर में कितना होगा, तो 500 से गुना कर लो आप। तो 500 से गुना करोगे ये हो जाएगा 1980.00, 2 डिजिट हटा दो तो ये कितना हो जाएगा 1980 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो बी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक उसी तरह का, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या इतना है, पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो देखो 11 किलोमीटर जाना है, इसका रेडियस दिया हुआ है, तो इसका एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर होगा। एक चक्कर ये पहिया लगाएगा, घूमेगा तो कितना होगा, तो इसके परिधि के बराबर, परिधि है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर, ये 2 पाई आर। एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2 पाई आर तो 2 हो गया, पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना हो गया 0.25 इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पॉइंट को हटाओ, 2 जीरो लगा दो, 1 के आगे 2 जीरो, 25 चौका 100। अब 2 से काटो तो ये 2 हो गया, 2 से काटो तो ये 11, यानी 11/7 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा एक बार पहिया घूमेगा। तो 11 किलोमीटर जाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 11 किलोमीटर है, उसमें इस पहिए के एक चक्कर से डिवाइड कर दो तो चक्रों की संख्या, मतलब इसके परिधि से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, चक्रों की संख्या निकलेगा। तो 11 किलोमीटर है ये, इसको मीटर बनाओगे तो 1000 से गुना कर दो तो ये मीटर बन जाएगा, ये मीटर बन जाएगा। अब कहता है कि 11/7 मीटर क्या हो गया, एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करता है। तो 11/7 से डिवाइड कर दो इसमें, तो 11/7 से डिवाइड करेंगे तो 7 गुना होकर के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 11 से 11 काटो यानी 700, ये मीटर से मीटर कट जाएगा तो 7000 क्या होंगे चक्कर होंगे। तो हमारा आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे पहले इसका परिधि निकालेंगे, जितना परिधि होगा उतना एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करेगा, उससे डिवाइड कर दो अब कुल दूरी में। तो कुल दूरी कितना है 11 किलोमीटर, उसमें आपने इसमें परिधि से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर सही निकल गया, 7000 चक्कर लगाएगा ये पहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए का अर्धव्यास दिया हुआ है, अर्धव्यास मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस। इसका रेडियस दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। कहता है 44 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। ठीक, वही क्वेश्चन हो गया। तो इसका परिधि निकालोगे 2 पाई आर हो गया, तो 2 पाई आर, 2 पाई कितना हो गया 22/7, रेडियस कितना, रेडियस मतलब यहाँ पर अर्धव्यास 14, 7 से करो, 7 दूना 14, ये हो गया 88 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा एक चक्कर में। लेकिन कुल दूरी यहाँ पर कितना दे 44 किलोमीटर। तो पूछ रहा है चक्करों की संख्या, तो कितने चक्कर लगेंगे। तो ये 44 किलोमीटर में, तो किलोमीटर को पहले मीटर बनाओ, 1000 से गुना करो तो इतने मीटर हो गए। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है यहाँ पर तो 100 से और गुना कर दो, इतना सेंटीमीटर हो गया बट्टा 88। अब इसको काटो, 44 दूना 88, क्योंकि परिधि हो गया हमारा 18 सेंटीमीटर में और ये किलोमीटर में दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, किलोमीटर को पहले मीटर बनाएंगे, ये 1000 से गुना करना पड़ेगा और फिर उसको मीटर को 100 से गुना कर दो तो सेंटीमीटर बनेगा। क्योंकि आप ध्यान रखना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर, और 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में सेंटीमीटर की संख्या कितना होगी 100 सेंटीमीटर। अब ये 2 से काटो, ये हो जाएगा 50, तो 50 के आगे 3 जीरो, तो 50 के आगे 3 जीरो लगाओगे कितना हो गया 50 के आगे 3 जीरो। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सी के साथ चलेंगे। यानी कहने का मतलब पहिए का परिधि निकालना है। इस तरह का कोई भी सवाल हो तो पहिए का परिधि निकालना है और कुल दूरी में परिधि से डिवाइड कर देंगे तो चक्करों की संख्या निकलेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 50,000। सी आंसर हमारा सही होगा। सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है 1000 चक्कर लगाता है।
तो कहता है पहिए की त्रिज्या कितनी है, पहिए की त्रिज्या निकालनी है हमें। तो पहिए की त्रिज्या, तो कुल दूरी दिया हुआ है कितना, 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये इतना किलोमीटर, 88 किलोमीटर कितना हो गया, 88,000 मीटर हो गया। यदि मीटर में इसको कन्वर्ट कर दे तो 88,000। इसमें यदि चक्रों की संख्या से डिवाइड कर दें आप, चक्रों की संख्या से, तो ये क्या निकल जाएगा, परिधि निकल जाएगा, पहिए का परिधि निकल जाएगा। ये पहिए का परिधि, क्योंकि कुल दूरी हमारा कितना है, 88 किलोमीटर का। इसमें यदि हम पहिए की चक्रों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिधि निकल जाएगा। अब इससे इसको काट दो तो परिधि कितना हो गया, 88 मीटर। तो 2 पाई आर बराबर 88 हो गया। तो आर बराबर 88/2 पाई। तो 2 पाई का वैल्यू कितना डालोगे, 22 × 7। अब इसको काटो, 22 दूना 44 दूना, ये हो गया 7 दूना 14, 14 मीटर क्या होगी पहिए की त्रिज्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सी के साथ ये इस पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। तो सी, यानी कहने का मतलब कुल दूरी में चक्रों की संख्या से डिवाइड करो तो परिधि निकलेगा। तो परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। तो इससे अब आपका आर निकल जाएगा। ठीक, उस सवाल का उल्टा था, तो इसको आप कर सकते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बार लगाने का खर्च 3300 रुपया है। एक वृत्ताकार ये पार्क है, इसके चारों तरफ क्या करना है, एक बार लगाना है। बार मतलब घेरा लगाना है, मतलब इसके परिधि के ऊपर से बाउंड्री डालना है आपको। तो कहता है इसका खर्च, टोटल खर्च 3300 रुपया आता है। 1 मीटर का खर्च 15 रुपया है। तो कहता है इस प्लॉट में फर्श का क्षेत्रफल प्रति 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले हमें कुल खर्च हमारा दिया हुआ है 3300 रुपया। ये 3300 रुपया टोटल खर्च है। 1 मीटर का खर्च कितना है, 15 रुपया। इससे डिवाइड कर दे, कुल खर्च में 1 मीटर के खर्चे से डिवाइड कर देते हैं आप, तो इसका क्या निकलेगा, परिधि निकलेगा। क्या निकलेगा, ये परिधि निकलेगा। तब इसको काट के छोटा करोगे, 15 दूना 30, 3 निकला, 15 दूना 30, ये कट गया तो 1 0, यानी 220 मीटर क्या हो जाएगा, इसका परिधि हो जाएगा। 220 मीटर ये लंबा, इसमें क्या लगेगा, 12 लगेगा। इसको घेरने में 220 मीटर की तार लगेगी। ये परिधि निकल गया। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 220/2, पाई का वैल्यू 22 × 7। अब इसको काटो, 2 से काटोगे तो ये 22 से 22 कट जाएगा तो 10, 2 से करो तो ये 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 35 मीटर, यानी रेडियस आपका 35 मीटर का होगा। ये 35 मीटर हो गया। अब कहता है इसके फर्श को हमें पक्का कराना है, ऐसे सीमेंटेड कराना है। तो कहता है 100 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकालेंगे, रेडियस पता चल गया तो एरिया निकालो आप। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया 22/7 गुने रेडियस 35 गुने 35। तो 7 से करो, 7 पंचे 35। अब इसको गुना कर लो, तो 22 पंचे 110 गुने 35। अब इसको गुना करो, तो इसको गुना करोगे आप तो ये हो जाएगा 3850, 3850, 1 0 और लगा दो आप, 2 0। तो इतना इसका क्या हो जाएगा, 3851 0, एक ही 0 हो गया, 8 45, एक ही 0 आएगा, 1 0। इतना इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब कहता है 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, इतना मीटर स्क्वायर हो गया, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो इसको 100 से गुना कर दोगे तो टोटल खर्च आ जाएगा। तो 385, ये टोटल एरिया आपका इतना हो गया, इतना। इसको 100 से गुना करोगे तो 2 0 और लगा दो, तो 100 से गुना करने पर इतना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 385,000। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए के साथ चलेंगे हम लोग। यहाँ इसमें कुछ नहीं करना था, टोटल खर्च दिया हुआ था यहाँ पर 3300 रुपया, 1 मीटर का खर्च दिया हुआ था। तो कुल खर्च में आप प्रति मीटर की दर से जो खर्च हो रहा था उससे डिवाइड कर देंगे तो परिधि निकलेगा। तो 1 मीटर का खर्च 15 रुपया था, 15 रुपया से डिवाइड कर दो आप, इसमें परिधि निकल गया। परिधि से त्रिज्या निकला, त्रिज्या से फिर आपने इसका क्षेत्रफल निकाला, और क्षेत्रफल को आप 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका पक्का कराने का खर्च है, तो 100 से गुना कर दो आप, तो हमारा आंसर ए सही निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 176 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। एक वृत्ताकार पार्क है ये क्या है, पार्क, ये पार्क है। इसके चारों ओर क्या बनाया गया, एक सड़क बनाया गया ऐसे, ये सड़क है। चारों तरफ
एक सड़क बनाया गया है। तो कहता है 7 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। ये 7 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है सड़क का क्षेत्रफल कितना है? ये जो कलर्ड पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा? तो देखो यहाँ पर पार्क का परिधि दिया हुआ है। ये देख रहे हो 176 मीटर परिधि दिया हुआ है। ये जो पार्क है ये सफ़ेद वाला, उसका परिधि दिया हुआ है 276। तो 2 पाई आर बराबर 176, नॉट 276, 176 है। आर बराबर कितना? 176 बट्टा 2 पाई का वैल्यू 22 गुने 7। इससे आपका क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। इसको काट दो आप, 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 से काटो, 11 का 11, 11 से 66, ये 2 दूना 4, 4 से काटो इसको, 4 चौका 16, आर बराबर कितना हो गया? 28। ये 28 क्या हो गया? मीटर आपका क्या हो जाएगा? इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इस पार्क का त्रिज्या हो जाएगा, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 28 मीटर। लेकिन इसमें 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई इसके चारों तरफ, तो बाहर वाला जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 28 प्लस 7। ये इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। ये हो गया 28 प्लस 7 हो जाएगा, 28 प्लस 7 35 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी बाहर वाला। कहता है सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम? तो ये पूरे वृत्त का एरिया निकालो, बड़े वृत्त का, उसमें से इस व्हाइट वाले पोर्शन का एरिया हटा देंगे या घटा दो आप, तो ये कलर्ड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो तो ये 35 का स्क्वायर घटे 28 का स्क्वायर। अंदर वाला का 28 है, इसमें 7 जोड़ दिया तो बाहर वाला का निकला। ये हो गया पाई का वैल्यू आप निकाल लो 22/7। इसको करोगे तो 35 को करोगे तो 1225 हो जाएगा। 25 25 3 3 9 3 12। 28 का करोगे आप 784 हो जाएगा इसका एरिया। अब इसको घटा दो तो 22/7 गुने ये, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 41। अब इसको काटो आप, 7 से काटो, 7 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 63। इन दोनों को गुना करो, 63 को 22 से, तो ये हो जाएगा आपका 13 से 86। कितना हो जाएगा? 13 से 86 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर बोलो या फिर मीटर स्क्वायर बोलो, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ए आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ए के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए क्वेश्चन, तब तक आप तैयारी करते रहें। यदि कहीं कुछ डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं को समाधान करने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और हमारी टीम पूरी तरह कटिबद्ध है। आप तैयारी करते रहें। सामने यूपी पुलिस भी आने वाला है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो आप इसको तैयारी में जुड़े रहिए। CGL का भी एग्ज़ाम होगा, उसकी भी वैकेंसी आ चुकी है, तो आप तैयारी से जुड़े रहें। आज बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए क्वेश्चंस नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।